Yes, good morning, students. We have already discussed the topics. First one is the challenges of nation building. So, what were the challenges before India at the time of independence? There were three challenges. One was the accommodation and unity. Second one was the establishment of democracy. And third is the development and well-being. And we also discussed what were the consequences of the partitions कि partition से क्या परिणाम निकले. Thousands of people were killed on both sides of the borders, and today we will discuss integration of the princely states. British India was divided into British Indian provinces and princely states. कि जिस समय ब्रिटिश ने हमारे पर रूल किया था, उस समय क्या था कि इंडिया जो था वो डिवाइड हुआ था इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, एंड ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. Several small and large states were ruled by princes, and they enjoyed some form of control over their internal affair as long as they accepted British supremacy. Princely state covered 1/3 of land area of the British Indian Empire, and 1 out of 4 Indians lived under the princely rule. कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को किस में डिवाइड हुआ था, इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में, और उसमें मोस्टली जो था बहुत सारी जो है स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स थी जो कि सब ब्रिटिश के अंडर आती थी, पर उस पर रूल्स कौन करते थे, प्रिंस रूल्स करते थे, और वो जो है उनको पूरा राइट्स दिया गया था कि वो उस पर वो अपना जो है उनकी सुप्रीमेसी जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी के अंडर उनको पूरा राइट था कि वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में अपनी मर्जी से जो है शासन करते थे. एंड प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर्स, एंड 1 out of the 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द ब्रिटिश प्रिंसली रूल्स. की 4 में से जो 1/4 ऑफ 1 out of 4 में जो इंडियंस थे वो प्रिंसली जो राजा थे, रूलर्स थे, उनके अंडर जो रहते थे. एंड व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? वन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, देयर वर 565 princely states lapsed. The British government took the view that these states were free to join India or Pakistan or remain independent, and this threatened the process of unification of India. कि जिस समय इंडियंस ने जो ब्रिटिश ने इंडिया को लेफ्ट किया, छोड़ा, उस समय 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, और ब्रिटिश ने उनको ये कहा था कि ये जो प्रिंसली स्टेट हैं ये इनकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या रिमेन इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. लेकिन ये सबसे बड़ा थ्रेट था इंडिया के लिए, किस बात का? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया को यूनिफाइड करने का सबसे बड़ा थ्रेट जो था वो ब्रिटिश ने ये छोड़ा था. And the problem started when the rulers of Travancore declared his independence. Rulers of Hyderabad and Nawab of Bhopal also had similar opinions. It means that India was to be divided into a number of new states. Rulers were unwilling to give democratic right to their peoples. कि उस समय जो था मोस्टली ज़्यादातर जो रूलर्स मोस्टली द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड द नवाब ऑफ भोपाल जो है मोस्टली जो है वो अपनी अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है ये बनाना चाहते थे. इट मीन्स कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स, कि इसका मतलब था कि इंडिया बहुत सारी न्यू स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड रूलर्स वर अनविलिंग to give democratic right to their peoples, and these rulers did not want to give the people democratic rights. वो लोगों को democratic rights देने के हक में नहीं थे. And then the government approach. Sardar Vallabhbhai Patel was India's first deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. He played a historic role in negotiating with the ruler of princely state firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. कि उस समय जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने सबसे उस समय के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स थे एंड आल्सो होम मिनिस्टर्स थे, और उन्होंने जो है बहुत सारे प्रिंसेस स्टेट के साथ नेगोशिएट करा और वेरी डिप्लोमेटिक जो मेथड से डिप्लोमेटिकली जो है उनको कन्विंस किया और उनको इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए कन्विंस किया. द गवर्नमेंट अप्रोच
the government approached resolved three folds. One was the people of princely state clearly wanted to join the Indian Union. कि some जो princely states के जो लोग थे they wanted to join the Indian Union. Mostly जो princely states के अंडर जो peoples थे वो क्या चाहते थे, मोस्टली दे वांटेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे और दे वांटेड द डेमोक्रेटिक राइट्स. उनको चाहते थे कि अगर हम इनके अंडर नहीं रहेंगे तो हमें पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो मिलेंगे. एंड गवर्नमेंट आर प्रिपेयर टू प्रोवाइड flexibility by giving autonomy to certain regions so that diversity could be accommodated. गवर्नमेंट की मेन अप्रोच क्या थी, गवर्नमेंट ने उनको कुछ फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि ताकि वो जो है जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट किया जा सके. एंड थर्ड वन इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन हैज़ मेड इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल यूनिफिकेशन सिग्निफिकेंट. ये सबसे मेन जो इसमें रीज़न था कि उसको यूनिफिकेशंस ऑफ द स्टेट्स था, यूनिफिकेशन ऑफ द, अगर ये इंडिया की इन द वन नेशन बनाना था तो इसमें सबसे मेन जो था दैट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. और इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसके लिए द यूज़ द फ्लैक्सिबिलिटी रूल्स जो है उसको अपनाए. उन्होंने उनको कुछ प्रिंस जो थे उनको सहूलतें दी कि ताकि वो जो अगर अपनी जो इस स्टेट्स को छोड़ेंगे तो उनको क्या क्या जो फैसिलिटीज़ जो है दी जाएगी. द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ स्टेट signed a document called the Instrument Accessions, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India. तब जो है इन्होंने एक जो एग्रीमेंट तैयार किया जिसको कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस का नाम दिया गया, और एक डॉक्यूमेंट था जिसको कि बहुत सारी स्टेट्स की इन्होंने उस पर साइन लिए. उसका ये मेन पार्ट था कि वो जो है एग्रीड हैं, किस बात के लिए एग्रीड, टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑफ दिस स्टेट्स टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियाज़, कि वो इंडिया को स्टेट्स में शामिल होने के लिए एग्रीड हैं. एक्सेशंस ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट दैन द रेस्ट. मोस्टली जो है जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो इसमें ज्वाइन करना चाहती थी इंडियन यूनियंस में, बट ज़्यादातर जो थे मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर ये प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट दैन द रेस्ट. इन्होंने बहुत मुश्किल से जो है, उन्होंने पहले ये एग्री नहीं हो रहे थे इसमें इंडियंस यूनियन में शामिल होने के लिए, और बहुत ही डिफ़िकल्ट से उनको बहुत मुश्किल से उनको मनाया गया. और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है उन्होंने कन्विंस किया, उसके आधार पे बाद में जो थे ये इसमें शामिल होने के लिए मान गए. थैंक यू.